2027 की बिसात उत्तर प्रदेश में बिछने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे के बहाने उत्तर प्रदेश में विकास की सौगात के साथ साथ कल आधी आबादी को साधना शुरू कर दिया था। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी को महिला आरक्षण विरोधी कटघरे में खड़ा करके एक तीर से कई सारे निशाने लगा दिए हैं। लेकिन आप हैं सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा है? ये देश फतवे की राजनीति बंद करवा चुका है। जो चाल चरित्र की बात करते थे, इनका चरित्र भी खुल गया है, चाल भी लोगों ने देख ली है। आने वाले समय में जनता हटाएगी। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में एक साल से कम का वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। जो एनसीआरबी का डेटा बताता है, वो बताता है कि देश में सबसे ज्यादा घटनाएं अगर बेटियों पर, महिलाओं पर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष को घेरना शुरू किया है। प्रदेश में तो हर व्यक्ति जानता है 17 के पहले क्या स्थिति थी, और मैं तो पहले भी बोलता हूं, नाराही चल गया था यूपी में। तो देख सफाई बिटिया घबराई। अब ये मैं थोड़ा बोलता हूं, पब्लिक बोलती थी। क्या ये सच नहीं था? महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक दिन का विशेष सत्र उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बुलाया जाता है। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए बीजेपी के मिशन 2027 का बिगुल फूका और महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन का संसद में विरोध करने पर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया। संदेह कहीं नहीं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं, और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है। प्रस्ताव गिरा, उसके बाद आप लोगों ने बधाइयां दी एक दूसरे को। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद से योगी आदित्यनाथ विपक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हल्ला बोलते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री लखनऊ की सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते दिखे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब योगी आदित्यनाथ किसी मुद्दे पर सड़क पर उतरे थे। योगी ने इसके बाद विधानसभा के सदन में जिस तरह से महिला आरक्षण के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरा है, उससे साफ हो जाता है कि 2027 में बीजेपी महिला वोटर पर कितना फोकस करने वाली है। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है। ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, फिर सदन में विरोध क्यों किए? जो लोग कह रहे हैं कि गिरगिट हैं, वो खुद गिरगिट हैं। कभी आईने में देखें जाकर। 2022 के विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड 47 महिला विधायक चुनी गई थी, जिससे ये साबित हुआ कि सियासी दल अब महिलाओं को भी जीतने योग्य उम्मीदवार मान रहे हैं। यूपी विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 12% है, जो 33% के लक्ष्य से काफी कम है। लेकिन जिस तेजी से महिलाओं का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये शुभ संकेत है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 13% महिलाएं वीमेन वर्क फोर्स थी। जो महिलाएं कार्य करती थी, रोजगार उनको प्राप्त होता था, नौकरी कर रही थी, केवल 13% उनका योगदान था यूपी में। आज 13% से बढ़कर के 36% से ऊपर हुआ है महिलाओं की भागीदारी प्रदेश के विकास में। 36% हुई है। समाजवादी पार्टी को जन्मजात महिला विरोधी करार देकर योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के साइलेंट वोटर कही जाने वाली महिलाओं को पार्टी के पीछे लामबंद करने का मकसद साधे हुए हैं, जो पार्टी का सबसे भरोसेमंद वोटर है। साल 2022 में बीजेपी को 46% महिलाओं ने वोट दिया, जो समाजवादी पार्टी के 33% से कहीं ज्यादा था। 2017 के चुनाव में भी बीजेपी महिला वोट पाने में
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से आगे रही थी। पार्टी को लगता है कि महिला आरक्षण बिल और अखिलेश यादव की सरकार में महिला अपराध के कथित खराब रिकॉर्ड की याद दिलाकर महिलाओं को 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में लामबंद रखा जा सकता है। आप जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं। सरकार पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रही है और पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है और उसका परिणाम ये है कि थानों में न्याय नहीं है। जब थाने में लोग जाते हैं तो उससे न्याय नहीं मिल रहा है, अगर उससे वरिष्ठ अधिकारियों पे मिलने जा रहे हैं वहां पर न्याय नहीं मिल रहा। गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर योगी आदित्यनाथ ने 2027 के चुनाव से पहले ये संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी का इतिहास न सिर्फ महिला विरोधी है बल्कि दलित विरोधी भी है। इसीलिए उसका हश्र कांग्रेस की तरह होगा, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार देने के काम में अड़ंगा डाला है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके साहबानों को भी न्याय दिया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है सदन से। जब उन्हें लगा कि बहुमत नहीं होगा 2/3, तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया पूरे बीजेपी के लोगों ने और रात में ही नोटिफाई कर दिया। तो आज तो आरक्षण लागू है ना, तो आप आरक्षण देना क्यों नहीं चाहते? आप जब चाहे तब आरक्षण दे सकते हैं। तो गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर दलितों को संदेश देना हो, शाहबानों और पूजा पाल के बहाने कट्टरपंथियों और माफियाओं के सामने नतमस्तक होने का दावा करना हो। योगी ने 2027 से पहले महिला वोट को साधने की पूरी कोशिश की है। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र को अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का जिस तरह से मंच बनाया, उससे लगता है कि महिला वोट की लड़ाई और तेज होगी। और एक महिला ने 13 में समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था और फरवरी 17 में उस महिला की हत्या कर दी जाती है। याद रखना, आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है, तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है।